हैं। ये रामदास की चिट्ठियां हैं जो अच्युतानंद के वक्त बोल जो रहा वहीं पे पैदाइश मेरी पंजाब की है, बट मैं चंडीगढ़ में ही पढ़ाई स्कूलिंग कर कर रहे थे, कॉलेज कर रहे थे, उस टाइम में कोई संस्कार था आपका स्पिरिचुअल लाइन में आने भी बहुत बढ़िया चल रही थी। जब मैंने छोड़ी तब तकरीबन 150 बंदा काम करता था। इंडस्ट्री थी, ट्रैक्टर पार्ट्स बनाते थे। आज भी वो कंपनी चल रही है। आज भी उस कंपनी में बहुत एम्प्लॉइज हैं। वो आज 50 करोड़ से ज़्यादा होती है। वो क्यों होती है वो भी बाद में चरम के ज्ञान से। ये है केशवामृत। ओडिशावासी ओडिशा बाहर थिबा भाई भौणी समस्त को यूट्यूब चैनल माध्यम रे आपण मानकु स्वागत प्रणाम। आम सागरे स्थित अछंती अनिल चावला भाई जे कि ठाकुर श्री श्री केशव चंद्र संबंध में 2006 मसीह ठाकुर संस्पर्श आसिचंती एवं आमे तांकठु आज शुणिबु से केमिति ठाकुर संस्पर्श आसिले एवं कौन कौन तांकर सब अनुभूति थिला। सुदूर चंडीगढ़ से आम सागरे आसी उपस्थित होइचंती। आमे समस्ते तांको स्वागत करुचु। चावला जी गुरुस्वामी चावला जी, आप कैसे ठाकुर जी के संपर्क में आए, थोड़ा विस्तार रूप से बोलिए और आपका क्या क्या अनुभूति था वो थोड़ा बताइए। ऐसे है कि मैं थोड़ा बता देता हूँ कि पहले मैं रहने वाला तो चंडीगढ़ का ही हूँ, पंचकूला का। वहीं पे पैदाइश मेरी पंजाब की है, बट मैं चंडीगढ़ में ही पढ़ाई करी सारी। वहीं पर ही पहले मैंने पढ़ाई के बाद मैंने इंजीनियरिंग भी करी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी मैंने। फिर मैंने इंडस्ट्री लगा ली थी 79 में, बहुत साल पहले। फिर दूसरी इंडस्ट्री लगाई थी 86 में। तो प्रभु कृपा से मैं कहूँगा कि 2006 में मैं प्रभु के पास आया, क्योंकि तब तक कुछ ऐसी बातें हो चुकी थी कि मैंने इंडस्ट्री, पहले वाली इंडस्ट्री अपने कज़न्स वगैरह को दे दी थी। दूसरी इंडस्ट्री भी मैंने एक ग्रुप को बेच दी 2006 में। तो उसके बाद में उसी साल में, मतलब ये बहुत जल्दी वाक़े हो रहे थे मेरे साथ में। घटनाएं ऐसी चल रही थी कि एकदम से जैसे जीवन में बदलाव आता है ना, कुछ इस तरह का खेल चल रहा था जो बाद में समझ आता है। तो ये क्या आपका पहले जब इंजीनियरिंग कर रहे थे या जब स्कूलिंग कर रहे थे, कॉलेज कर रहे थे, उस टाइम में कोई संस्कार था आपका स्पिरिचुअल लाइन में आने के लिए? मेरा तब कोई ऐसा था नहीं। मैं कभी रिचुअलिस्टिकली मैं ना कभी मंदिर जाता था, ना मैं कोई उस तरफ पढ़ाई करता था, कुछ नहीं। बट हाँ, प्रैक्टिकली कह लो, इंडस्ट्री के दौरान ही 1996-97 में, मतलब 10 साल प्रभु के पास आने से पहले अंदर अपने आप कुछ बदलाव होने शुरू हो गए थे कि संसार की तरफ या काम की तरफ। काम तो मैं कर रहा था, इंडस्ट्री भी बहुत बढ़िया चल रही थी। जब मैंने छोड़ी तब तकरीबन 150 बंदा काम करता था। 6 करोड़ की उस समय टर्नओवर थी। क्या चीज़ का कंपनी प्रोडक्टिविटी था आपका? इंजीनियरिंग इंडस्ट्री थी, ट्रैक्टर पार्ट्स बनाते थे। आज भी वो कंपनी चल रही है। आज भी उस कंपनी में बहुत एम्प्लॉइज़ हैं। वो आज 50 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी है, चल रही है अभी। तो बट कुछ ज़िंदगी में ऐसे बदलाव होने शुरू हुए, अपने आप से संसार की तरफ से थोड़ा मन हटना शुरू हुआ। तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो तब समझ नहीं थी, बट आज समझ थोड़ी सी आ गई है उसके बारे में। प्रभु का ज्ञान पढ़ने के बाद में, उससे पहले नहीं थी। चरम ज्ञान पढ़ने के बाद ये समझ आई है। और फिर उसी के माध्यम से कुछ मैंने ग्रह नक्षत्रों पे भी पढ़ाई की थी। मतलब मैं 4 साल मैंने उधर भी पढ़ाई करी, एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी जानता हूँ। वो पढ़ के चरम के सामंजस्य से फिर अब कुछ समझ आया कि क्या चीज़ें हुई थी या क्यों होता है। तो उस समय बस बदलाव होने शुरू हो गए, हमें तो पता नहीं क्या हो रहा है। तो 5-7 साल 8 साल इसी में गुजर गए। तो मैं धीरे धीरे, पहले तो मैं मैनेजमेंट की किताबें पढ़ता था, वो चीज़ें करता था। बट हाँ, जैसे कहा, मंदिर वगैरह नहीं जाता होता, बट कोई ऐसा रिचुअलिस्टिक काम नहीं करता था। इंडस्ट्री में ही आगे चलता था और इंडस्ट्री में ही सबको जैसे साथ लेके चल रहे हैं वो कार्य कर रहे थे। तो वहाँ की एसोसिएशन का भी मैं रह चुका, 14 साल मैंने एसोसिएशन चलाई, प्रेसिडेंट भी रहा, वो सब कुछ कर चुका था। उसी दौरान मैंने संसार भी देख लिया था, इंडिया भी देख लिया था। बट फिर धीरे धीरे रुझाव मेरा अध्यात्म की तरफ बढ़ना शुरू हो गया, उधर अट्रैक्शन अपने आप शुरू हो गया। तो फिर मैंने एक एक करके आश्रम देखे। वो चाहे वेदांता लाइफ इंस्टीट्यूट है पूना में, वहाँ गया। ब्यास वाले आश्रम हैं वहाँ पर, ब्यास में, अमृतसर के पास में, वहाँ गया। फिर ओशो के आश्रम,
रविशंकर के आश्रम, ये सारे में मैं जाता था और उनके साथ मैं सहयोग भी करता था, उनके मैं कार्यक्रम में चलता था, पढ़ाई करता था, उनके बारे में पढ़ने का शौक शुरू हो गया 96 साल। उससे पहले तो इंडस्ट्री में बिजी रहा, कार्य में बिजी रहा, तो कहाँ टाइम मिलता है, नहीं समय मिलता, बट उस समय शौक शुरू हो गया तो पढ़ाई शुरू हो गई। तो वो करता रहा। तो फिर कुछ ज़िंदगी में ऐसे बदलाव हुए कि मैंने कुछ फैमिली में कुछ घटनाएं हुई, तो कुछ मैं परिवार से भी अलग हुआ थोड़ा सा। तो वो हुआ, तो वो जो अब मैं समझता हूँ, उस समय तो तकलीफ़ होती है, बट अब समझ आता है कि वो प्रभु कृपा होती है। वो क्यों होती है वो भी बाद में प्रभु चरम के ज्ञान से ही पता लगा। तो 2006 में मैं प्रभु के पास आ गया। वो भी मैं कैसे आया, मैं गया था उधर किसी कार्य से बेंगलोर गया था, तो वहाँ पे रविशंकर के आश्रम आखिरले दिन मैं रुका कनकपुरा में। तो रात को, शाम को मैं पहुँचा हूँ, रात को 9 बजे पहुँचा हूँ, खाना खाया, सो गया। अगले दिन सुबह मैं उठ के भ्रमण करता हूँ, तो मेरे को वहाँ पे एक छोटा सा बालक नज़र आया जो उछल कूद कर रहा था उसके आश्रम में। तो मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, तो उससे बातें हुई, तो उसने अपना नाम बताया, कान्हू चरण नायक। वो कान्हू बाबा थे जो अपने उड़ीसा के हैं। तो उन्हीं के माध्यम से फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो उनके माता पिता से भी मिला, उसके कमरे में गया। उसको तब वेदों का ज्ञान था, वो उसकी चर्चा हमने करी थोड़ी बहुत। तो फिर उसके साथ जब अट्रैक्शन हुई, तो उनके माध्यम से, चाहे वो सोलन में हुआ, चाहे पंचकुला में हुआ, चाहे लुधियाना में हुआ, चाहे अमृतसर में हुआ, उधमपुर में हुआ, जम्मू में हुआ, उसके प्रवचन कराए जगह जगह। और उसी दौरान उनको साथ लेके मैं अमरनाथ भी गया जी। तो अमरनाथ यात्रा करके आए उस दिन। उस दौरान जो मैं 21 दिन मैंने उनके साथ गुजारे, डे एंड नाइट, 24 घंटे साथ ही रहा उनके, ड्राइवरी मैंने करी। तो घुमाए जब उनको, उस दौरान मेरे को पता लगा, तब इन्होंने, उनकी माताजी ने, पिताजी ने और कान्हू ने जिक्र किया कि परम ब्रह्म आए हैं। उन्होंने उसकी बातें करी, तो मैंने कहा परम ब्रह्म आए हुए, अपने को तो समझ नहीं परम ब्रह्म क्या है। तो जब उन्होंने बातें करी, अट्रैक्शन हुई, तो मैंने कहा दिखाओ। तो उस चक्कर में मैं यहाँ पे उड़ीसा आया। तो जब यहाँ पर आया मैं अगस्त पहली बार, तो वो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है अपने वीडियो में, यहाँ आया तो प्रभु जी को देखा, बारिश का मौसम था, गए वहाँ आश्रम में, तो मतलब सभी प्रणाम कर रहे हैं, कोई गिफ्ट दे रहा है तो वो नहीं ले रहे हैं, उनके साथ खड़ा बंदा ले रहा है। मैंने देखा वो ऐसे करके छोटे से गद्दा खड़ा है, अपने को तो पता नहीं है, तो माफ़ी चाहूँगा ये कहते हुए, वो प्रभु शरीर में तो हम यही समझेंगे ये सामने क्या है। तो हम पहले अपने आप से, अपनी बुद्धि से उसको नापने की कोशिश करते हैं, उसके अलावा तो हमारे पास कोई ज्ञान नहीं होता। तो हमने भी यही सोचा कि ये छोटे से कद के खड़े हैं, सब प्रणाम कर रहे हैं, हमें तो प्रणाम भी करना नहीं आता था, तो हमने तो खड़े खड़े बस नमस्ते कर दी। हमने तो नमस्ते ही जानते हैं, हमें प्रणाम नहीं पता, तो नमस्ते कर दी। उसके बाद आ गए। जब आ रहा था तो नीचे मेरे को धीरा भाई वगैरह थे जो सेक्रेटरी वगैरह, उसका मैंने नंबर ले लिया, और तभी मैंने देखा कि लोग कुछ कैसे लेट के प्रणाम कर रहे हैं, जो बाद में मेरे को पता लगा कि साष्टांग प्रणाम। पहले तो ऑब्वियसली तब पता नहीं था। तो वो जब बाद में मैं आ रहा था वापस, तो वापसी अब वहाँ से चले हम महंगा से। महंगा कैसे पहुँचे वो मेरे को तो पता नहीं, बिकॉज जंगल का रास्ता, पहली बार मैं उड़ीसा आया हूँ, किस रास्ते से गए कोई रास्ते का पता नहीं है। कान्हा बाबा लेके आए, गाड़ी में गए। तो वापसी पे जब आ रहे थे तो मेरे मन में थॉट आया कि भैया ये तो आश्रम बड़ा सुंदर लग रहा है, लोग बड़े अलग से हैं, और जिसको ये ठाकुर जी कह रहे हैं, प्रभु जी कह रहे हैं, सब नमन कर रहे हैं, ये बड़े मतलब शांत से हैं, कुछ बोलते भी नहीं हैं। तो थोड़ी सी अट्रैक्शन अपने आप से पैदा हुई। तो फिर मैंने मन में आया कि मैं यहाँ पे दोबारा आके एटलीस्ट कम से कम हफ्ता रुकना चाहिए मेरे को, क्योंकि तब जाके मैं समझ पाऊँगा ये क्या है। हाँ, तब मैं महसूस कर पाऊँगा। जब तक महसूस नहीं करूँगा तो दिल से मानूँगा नहीं, तो मैं कैसे करूँ। बस। तो वो मन में थॉट आया, उसके साथ मैं वापस तो आ गया, वो मैंने किसी को बोला तो नहीं। अगले दिन सुबह मेरी वापस फ़्लाइट थी चंडीगढ़ की, तो अगले दिन सुबह मेरे को 10 बजे ही धीरा भाई का फ़ोन आ गया। तो कहते ही चावला जी आना, आप अगली बार अकेले आना। मेरे को एकदम से झटका भी लगा। मैंने कहा यार ये तो मेरे मन की बात हो रही इन्होंने, मैं तो आना चाहता हूँ, जो चाहता था वही इन्होंने कह दिया है। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है जी। तो उसके बाद तो तब मैंने यहाँ पे बाकायदा फ़ोटो लगा के चिट्ठी डाल दी धीरा भाई को। 15 दिन पहले की बात है कि मैं इस तारीख से इस तारीख तक आ रहा हूँ, आपने कहा था अकेले आने को, तो मैं अकेला आ रहा हूँ, तो मैं प्रभु जी के दर्शन के लिए आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे रुकना चाहूँगा। उनको लिख के भेज दिया, चिट्ठी भेज दी। उसके बाद जब मैं पहुँचा यहाँ पे अक्टूबर में, तो मेरे को कान्हा भी आए, वो बेंगलोर में थे, वो भी आए।
तो उन्होंने कहा कि चावला जी तो वो अज्ञातवास में है तो मिलते नहीं हैं। तो मैंने कहा यार मैं तो टाइम लेके आया हूँ, मैंने तो लिखा था उनको, कैसे नहीं मिलेंगे। तो उसने कहा कि शायद आप ना ऐसे करो, आप धीरा भाई को फ़ोन करो, वो शायद आपको बता दें, हमें किसी को नहीं बताएंगे। अच्छा। क्योंकि हम तो जाने की इजाज़त नहीं है, हम तो नहीं जा सकते, बट आप उनसे बताएंगे। अच्छा। क्योंकि हम तो जाने की इजाज़त नहीं है, हम तो नहीं जा सकते, बट आप उनसे बात करो। तो मैंने धीरा भाई को फ़ोन लगा दिया। मैंने कहा भैया मैं ऐसे ऐसे आया था और मैंने आपको बकायदा लिखा भी था, तो मैं तो अब आ गया हूँ, अब बोलो कहाँ पे मिलने जाऊँ उनको। तो क्योंकि प्लान मैं भुवनेश्वर में ही करूँगा, चाहे ट्रेन से आऊँ चाहे मैं फ़्लाइट से आऊँ। तो भुवनेश्वर से ही मैंने फ़ोन किया उनको। तो उन्होंने तब मेरे को बताया कि ठाकुर जी अज्ञातवास में हैं, भुवनेश्वर में ही हैं। अच्छा। तो कहाँ पर हैं? फिर उन्होंने मेरे को पता बता दिया कि यहाँ पर हैं। तो गए वहाँ पर सुबह इकट्ठे होके 8-10 लोग। तो वहाँ पर फिर जंगल एरिया ही था वो भी उस समय, निराद्री विहार। तो तब मैं जब आया तो वहाँ पे देखा तो पता लग गया कहाँ पर है, तो पहुँच गए वहाँ पे। तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही खेल हुआ, 2-3 घंटे लगे। पहले तो मेरे को ये कहते रहे कि नहीं जी आप तो चंडीगढ़ से आए हो, आपको तो इंग्लिश टॉयलेट्स में जाते हो, यहाँ पे तो इंडियन टॉयलेट्स हैं, ज़मीन पे सोना पड़ेगा। इस तरह की बातें काफ़ी करी उन्होंने कि आप कैसे रुकोगे यहाँ पे, जब तक आपको इजाज़त नहीं है नहीं रुकने देंगे। तो इस तरह करके टाइम पास होता रहा, बट मेरे को अंदर जाने की, मिलने की तो इजाज़त छोड़ो, रुकने की भी इजाज़त भी भूल जाओ। तो वो सब नहीं था। तो बट फिर 2-1 घंटे में कुछ ऐसी स्थिति बनी कि बाकी सब तो चले गए, बाकी सबको भेज दिया, प्रभु जी ने कहा इसको रोको। तो उनके कहने पे ही मैं वहाँ रुक गया। तो दर्शन तो उनके मेरे जाके तीसरे दिन हुए। तो मैं वहाँ पे 4-5 दिन रुका। तो उस दौरान फिर कुछ अनुभूतियाँ भी हुई। अब वो अनुभूति क्या होती है उसको शेयर करना ज़रा मुश्किल होता है, बिकॉज़ वो आपका अनुभव होता है। जैसे आप किसी से अगर प्रेम करते हैं तो आप उसको प्रेम को एक्सप्रेस कैसे करोगे जी। आप अगर किसी से प्यार करते हो, आप बता तो नहीं, प्यार को आप शब्दों में नहीं बयान कर पाओगे, करते हो तो करते, बात खत्म। इसी तरह आपको कुछ अनुभव हुआ तो आपकी अट्रैक्शन और बढ़ गई। तो उसके बाद में फिर मैं कहूँगा प्रभु कृपा से ऐसा मौका बना कि मैं जो नेक्स्ट आया वो अष्टम प्रहरी वाले टाइम। अच्छा। वो अप्रैल में अष्टम प्रहरी वाले वो जब आया, जैसे हम यहाँ पे अभी मैं यज्ञ पे आया हूँ, तो ये इसी तरह का मंडप बना था, इसी तरह का सब कुछ बना होता है। मतलब चारों युगों के मंडप बने हुए थे। चारों युगों के मंडप बना के फिर कैवल्य मंडल भी बना हुआ था, नाम संकीर्तन भी चल रहा है, मतलब समय टू समय पूरा कार्य चल रहा है। वो आके बहुत आश्चर्य हुआ, अचंभा हुआ। ना तो हम तो एक युग की बात नहीं जानते, यहाँ तो 4 युगों के कीर्तन हो रहे हैं। यहाँ पे कैवल्य मंडल बना हुआ है। हम सारे कह देते हैं, धर्मगुरु कहते हैं सब प्रभु एक हैं, बट जब बारी आती है करने की तो वो सब अपने आप को ही श्रेष्ठ बोल रहे होते हैं। ये मैं महसूस कर चुका था। कोई दूसरे के बारे में बात करके राजी नहीं है, कोई दूसरे को बड़ा कह के राजी नहीं है, कोई दूसरे का बात सुनना नहीं चाहता, कोई दूसरे का बात नहीं सुनना चाहता। ये मैं महसूस कर चुका था पहले सब चीज़ें। यहाँ मेरे को फिर ये चीज़ें अलग लगी। मैं कहा ये तो अलग है सारी। तो फिर मैंने ऑफ कोर्स सारे की फ़ोटोग्राफी करी, वीडियो करी। तो फिर मेरे को लगा कि ये तो यार बहुत यूनिक चीज़ है, ऐसी चीज़ तो कभी मैंने आज तक पूरे विश्व में नहीं देखी है। तो इसे मेरे को विश्व के सामने लाना चाहिए। वहीं से समझ लो मेरा विश्व के सामने लाने का काम शुरू हुआ। मतलब वो शुरुआत थी उसकी। तो वो जब शुरू हुआ है तो बस उस समय मैंने आने से पहले मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, मेरे को तो पता नहीं है, तो मेरे को थोड़ा कुछ लिख के बताओ, मैं जाके इस पर वीडियो बनाना चाहूँगा ताकि मैं संसार को बता सकूँ जी। तो फिर मतलब मैं तो नीचे बैठा रहा, अब किसने लिख के दिया मेरे को नहीं पता, बट प्रभु इच्छा के बिना काम नहीं होता ये भी मेरे को पता है। तो प्रभु इच्छा हुई होगी। मेरे पास उड़िया में लिखा हुआ 1.5 पेज का एक लेटर मिला मेरे को, जिसमें लिखा हुआ था, जिसकी शुरुआत ही इससे थी, अ से शर होके शब्द, कुछ इस तरह की थी। वो वीडियो मैंने बना के फिर ठाकुर जी के पास भेजा, बट वो ठाकुर जी ने उसको मतलब कुछ नहीं हुआ, वो अंडरग्राउंड हो गया, ख़त्म हो गया वो काम। वो वीडियो फिर मैंने जो बनाया था उस समय, वो मैंने जाके ठाकुर जी के जाने के बाद 2016 में जब अपनी YouTube चैनल लॉन्च की थी, तो वो पहला वीडियो मैंने बीच में लोड किया। वो तब मैंने वीडियो रिलीज़ किया। तो बना था वो 2007 में, छोड़ा यहाँ पर 2016 में प्रभु जी के जाने के बाद। शायद तब तक तैयारी नहीं हुई थी मेरी, इसलिए नहीं छोड़ा। पहले मैं ऑफ कोर्स दूसरे ज्ञान मैंने सब पढ़ लिए हुए थे।
भगवत गीता क्या, भागवतम क्या, वो लोगों के, ओशो के, उनके, वो सारे में पढ़े हुए थे मैंने, जो जिस दौरान मेरा पहला पीरियड था। तो इस दौरान फिर मैंने प्रभु के ज्ञान जब पढ़ना शुरू किया, ये मेरे को ज़्यादा सुंदर लगा और वो सारे ज्ञान छूट गए। तो ठाकुर जी को डायरेक्टली आप कभी क्वेश्चन पूछे हैं क्या, कोई सवाल पूछे हैं आपके मन से? ऐसे जैसे आप में बात कर रहे हो वैसे कोई ऐसे है आपके मन में, अगर मैं कहूँ, ये भी लिखा भी हुआ है जो ज्ञान से मेरे को पता लगा है, आपके मन में उस टाइम सवाल तकरीबन आते ही नहीं। क्यों नहीं आते हैं उसका वजह मैं बता देता हूँ। वो संपूर्ण सत्व है। हमारे सवाल उठेंगे तम और रज से जी, अदरवाइज सत्व में सवाल नहीं उठेगा। तो वो तो एपिटोम है तीनों गुणों का, हमारे बाकी सभी गुणों में मिल गए और बाकी गुण तो डिज़ोल्व हो गए, बचा क्या, सत्व बचेगा। तो सवाल कौन सा निकलेगा? वहाँ पे आपको चाहे बोलो चाहे ना बोलो, आपने दर्शन किए प्रभु जी के, वही काफ़ी हैं। जो आपके मन की बातें हैं वो पढ़ के उसको कई गुना करके दे देंगे। आपको ये मालूम है कि प्रभु जी है, परम ब्रह्म है, तब भी आप जो पुस्तक लिखे हैं या लिखाए हैं, उसको प्रिंट किए हैं, उसको पे ओडिशा लाने के प्रयास किए, अच्छा उसको लेकर सारा विश्व के लिए अब क्या सोच रखे हैं, ये थोड़ा देखो ऐसे है कि जहाँ तक हमारी सोच तो बहुत छोटी है, बट प्रभु जी की कितनी बड़ी है हम नहीं जानते हैं, किस माध्यम से वो कृपा करेंगे हम नहीं जानते हैं। अभी तक मेरी सोच यही आई थी, जो मैंने जिस वजह से मैंने जो एक आपको कल वीडियो दिखाया, जो प्रभु जी के ऊपर एक पिक्चर बनाई है, डॉक्यूमेंट्री बनाई है 18 मिनट की, क्योंकि इसमें चरम भी है और पहले 100 पन्नों में संपूर्ण चरम का निचोड़ भी है, जो कि और कहीं पे नहीं है। तो तब मेरे मन में आया था कि अब इस ज्ञान को मैंने संसार में देना है, और उसी वजह से अब संसार में देना है। बच्चे आजकल यूट्यूब देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, उसके बिना नहीं चलते हैं, वो पढ़ाई में नहीं जाते हैं। तब मैंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, और ये डॉक्यूमेंट्री बड़े प्रोफेशनल वे में बनाई थी, जो आप लोगों ने कल देखी ना, जिसमें 18 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है। समस्त रूप से प्रभु जी को उसमें दर्शाया गया है कि वो कैसे पैदा हुए, क्या क्या चमत्कार हुए, किस तरह हुए, चरम में क्या है, उन्होंने क्या कार्य किए, वो सब कुछ उस 18 मिनट में वीडियो फिल्म के माध्यम से है, जो कि कोई भी देखेगा तो वो मतलब शांत होकर देखेगा, उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, उसको समझ आ जाएगी। तो ये बनाई थी मैंने वीडियो अपने प्रधानमंत्री को लक्ष्य करके कि उनके पास मैंने ये चरम की पुस्तक केशवामृत और ये वाली पुस्तक चरम द अल्टीमेट दर्शन और ये वीडियो, ये उनके पास पहुंचाना है। तो उनके माध्यम से तो भारत में और संसार में के माध्यम में मोदी साहब के थ्रू होने की संभावना है, जो मेरी सोच है। बाकी यहाँ पे ग्राउंड पे कौन काम करेगा? जैसे यज्ञ आप लोगों ने किया तो कार्य किसने किया? आप लोगों ने किया सारा। तो ग्राउंड पे कौन कार्य करेगा? वो आप लोग करेंगे। जब आप लोगों के सम्मुख ये दे दिया कि ये पुस्तकें हैं, ये वीडियो है, अब आप लोग इसका प्रचार करिए। आप अगर करेंगे यहाँ पर और उधर वो शुरू हो जाएगा तो विश्व में कैसे नहीं जाएगा? तो आपका सोच है कि सब गुरु भाई तो उड़िया हैं, तो हिंदी या इंग्लिश तो समझ में नहीं पाएंगे। तो आपका और कुछ अगले वाला सोच रखे होंगे गुरु भाई बहन के, उसके बाल बच्चे के लिए कुछ ऐसा सोच रखे होंगे? बिल्कुल, उसको थोड़ा बिल्कुल संसार के लिए बताइए। ऐसे है ना, देखो आज के समय में आप भी सीनियर हैं, आप लोगों के भी बच्चे हैं, ठीक है। आपके बच्चे संसार में जाने के लिए किस भाषा में पढ़ाई कर रहे हैं? हिंदी और अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? हिंदी एंड इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना। संसार में जाना तो हिंदी इंग्लिश चाहिए। सारा विश्व में अगर आपको जाना है तो आपको हिंदी इंग्लिश चाहिए, जानना है, ठीक है। अब वो जब ये लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, वो आपके उड़िया भाषा का चरम पढ़ेंगे, सॉरी माफ़ी चाहूँगा कहते हुए, वो नहीं पढ़ना चाहेंगे, तो वो क्या पढ़ना चाहेंगे? वो हिंदी इंग्लिश में उनको मिल जाएगा। आप लोग प्रेरित करेंगे, आप लोग खरीद के उनको दे देंगे, बच्चे ये रख अपने पास, इसको पढ़, तेरे को मुश्किल में काम आएगा। जैसे हम कहते हैं भगवत गीता रखी हो मुश्किल में, रात को पढ़ के सो, आपको प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। इसी तरह ये जब उनके पास होगी, उनको जब जीवन में कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, तकलीफ़ आएगी, उनको प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, तब उनको समझ आएगा। आपका कहने का ये है कि हर गुरु भाई बहन उसके घर में चरम उड़िया चरम शास्त्र के साथ हिंदी भी
पुस्तक रखना चाहिए। हिंदी अंग्रेजी फ्यूचर के पुस्तक लिए। चाहिए, उनके बच्चे तभी मानेंगे, तभी पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। सारे स्कूल का इंग्लिश मीडियम में कुछ पढ़ते हैं, तो तो सर्विस इसलिए- के इंग्लिश में जाते तो हैं। उसके लिए मेरी ये सोच है, ओह। उसी के लिए मैं आप लोगों को ये कहता हूँ बहुत अच्छा कि सोच है। आप लोग ही इसका प्रचार प्रसार करेंगे, जी। क्योंकि जब आपके बच्चे नहीं इसको जानेंगे वो दूसरे बच्चों को कैसे जी। बताएंगे। दूसरे बच्चे तो किसी के पास समय नहीं है। कहीं एबे आपनकर देखा जाउची जो स्कूल रे भी आम पिला माने पढ़ुचंती, आम गुरु भाई भौणी हुंतु बा ओडिशा सारा रे जेते भी पिला अछंती से माने समस्ते पढ़ुचंती इंग्लिश मीडियम स्कूल रे। सीबीएसई बोर्ड हेतिबो, आईसीएसई बोर्ड हेतिबो। तेणु ये दीटा बोर्ड भितर माने मुख्य जिनस होची कोन, जेहेतु वो दूसरे बच्चों को कैसे जी। बताएंगे। दूसरे बच्चे तो किसी के पास समय नहीं है। कहीं एबे आपनकर देखा जाउची जो स्कूल रे भी आम पिला माने पढ़ुचंती, आम गुरु भाई भौणी हुंतु बा ओडिशा सारा रे जेते भी पिला अछंती से माने समस्ते पढ़ुचंती इंग्लिश मीडियम स्कूल रे। सीबीएसई बोर्ड हेतिबो, आईसीएसई बोर्ड हेतिबो। तेणु ये दीटा बोर्ड भितर माने मुख्य जिनस होची कोन, जेहेतु आम नेशनल लैंग्वेज होची हिंदी, हिंदी सबुआड़े कंपलसरी। इवन आम पिला माने संस्कृत को भी नौ ना, जोटा कि आमे पढ़ी के आसुलु, आमे हाई स्कूल रे पढ़ुलु संस्कृत, से माने संस्कृत भी पढ़ुना, से माने डायरेक्ट हिंदी नौछंती। कहीं ना पिला बेलू से माने हिंदीटा शिखिले। इवन ओडिया रे भी से माने ओडियाटा को भी भल पढ़ुना, सीधा हिंदी। तो माफ़ी चाहता हूँ, आप हमारा गुरु भाई बहन के लिए ये पुस्तक जरूर रखना चाहिए, बोल को एक आपका प्रस्ताव है। ये बिल्कुल है। मैंने तो कल जो सत्संग हुआ उसमें भी यही रिक्वेस्ट करी सबसे कि आपके सम्मुख लाने का ही मकसद ये है। जैसे मैंने पिछली बार आया था तो मैंने कहा मैं चीफ मिनिस्टर के वाइफ को मिला, वो उनके लिए दिया। आश्रम में गया, आश्रम वालों के सम्मुख रखा, उनको भी यही बात कही कि आप लोग करेंगे। कल आया यहाँ पे तो कल आप लोगों को भी यही कहा कि आप लोग ये अपने बच्चों को ये चीज़ें दीजिए, नहीं देंगे तो कैसे होगा। जो लंबा सफ़र, लंबा सफर, लंबा सोच, लंबा सारा विश्व के लिए, सारा विश्व के लिए जो ठाकुर जी का डायरेक्ट इंस्पिरेशन, वो डायरेक्ट प्रभु जी की वो कृपा है। उनका वो इंस्पिरेशन चावला जी है। का ऊपर वो प्रभु है, कृपा, प्रभु ये कृपा है। हमको महसूस हो रहा है बस। वो प्रभु कृपा। अब ये है केशवामृत। केशवामृत में तो बहुत ही कमाल की पुस्तक है। इसमें प्रभु जी की जीवनी है सारी। प्रभु जी को जिन्होंने महसूस किया है, 40-50 लोगों ने, भक्तों ने करीब से महसूस किया है, जो उनके बाल्य सखा हैं, जो उनके साथ रहे हैं, गुरु जी हैं, वृंदावन दास हैं, मीरा भाई है, विपिन भाई भाई है, है। श्रीधर भाई है। मतलब इतने भाई लोग हैं जिन्होंने महसूस किया। कमला बहन ने महसूस किया है, और कई बहनें हैं जिन्होंने महसूस किया। सरोजनी बहन है हमारी, नीलाद्री विहार में रहती है। तत्वाचार्य यतीशदा ने महसूस, मतलब इतने लोगों ने महसूस किया। जो उन्होंने महसूस किया वो क्यों जुड़े, उन्होंने क्या महसूस किया, क्यों रहे प्रभु जी के साथ, वो सारे उनके एक्सपीरियंसेस हैं यहाँ पे। इसमें रामदास की चिट्ठियाँ तक दी गई हैं। ये रामदास की चिट्ठियाँ हैं जो अच्युतानंद के भक्त बोलते जो हैं, अच्युतानंद के जिसको भक्त जो बोलते 500-600 हैं। साल से जी पुरानी जी बात जी है। जी जी। ये फिर इन्हीं के माध्यम से उन दिनों प्रभु के शरीर पे चिन्ह भर रहे थे जब ये चिट्ठियाँ आ रही थी। तो गांव वाले कैसे मानेंगे उसको कि ये प्रभु है या इसमें अलग कोई ताकत है। वो तो बच्चा मान रहे हैं, गांव का पिल्ला मान रहे हैं, ये हमारा बच्चा है, ये हमारा नाती ये है, अपना गांव का लड़का हाँ, है। ये अपने गांव का लड़का यानी है। आप गांव का कोई आदमी से मिले हैं, चिन्ह कैसे देखे हैं उनको? तो वो चिन्ह जो देखे हैं वो मैंने इस पे दर्शा दिए हैं सारे 18 के 18 चिन्ह, जी जी जी, वो इस पे दर्शाए हैं। बहुत बढ़िया। और इसके बाद में प्रभु जी, हम सब जानते हैं, प्रभु जी कॉल में जाते थे, दर्शन डायरी लिखते थे। वो दर्शन डायरी क्या है, वो ये है। ये सब आप नीरव भाई नंदा भाई से सुने ये हैं? सब सुने थे उनसे, फिर एकत्रित किए, ये सब चीज़ें इसमें दे दी। जी जी, इनका व्याख्या, दर्शन डायरी की व्याख्या इस चरम द अल्टीमेट दर्शन में है। बहुत आप मेहनत। भाई ये किस तरह हमारे चक्र खुलते हैं, हमारा सामंजस्य कैसे, हमारे स्लीप पैटर्न के साथ, हम रात को उसमें रोज़ उस अवस्थाओं से गुजरते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। बट तब जब साष्टांग प्रणाम करेंगे और नाम जप करेंगे तब, जी जी, ठीक है। तो ये सब तब महसूस होंगे। और इसके अलावा इसमें बहुत कुछ है, तो ये आप लोग पढ़ेंगे, ये बहुत खूबसूरत बुक है। फिर ये एक बुक है जन्नी जठर जराई। जी, ये तो जिसको कहेंगे अल्टीमेट बुक है। आज तक किसी को ये नहीं पता कि हम मातृ गर्भ में बनते कैसे हैं। हम आज जब युग यहाँ पहुँच गया, 3D प्रिंटिंग की बात करता है, आज युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता है। आज एलन मस्क जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अपने यूएस के, जो सबसे टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उसके बात करते हैं। वो उन्होंने अभी क्या किया है, आर्टिफिशियल
मदर्स वूम बना दिया है, मतलब शिशु बन सकता है, माँ की ज़रूरत नहीं है। 1,30,000 डॉलर की वो रोबो बना दिया है उन्होंने, वो आपके सारे कार्य भी करेगा और आपका बच्चा भी जन्मेगी। ये कर दिया है एलन मस्क ने, ठीक है। अब हम, ये तो साइंस ने किया है, बट उससे किस तरह का बच्चा आएगा, क्या होगा, समाज के किसी को पता नहीं, ये नहीं पता। वो देवता बन के आएगा या राक्षस बन के आएगा, समाज का ध्वंस करेगा या समाज को चलाएगा, विध्वंस करेगा, वो नहीं कोई जान सकेगा। ठीक है जी। तो वो तो हो गया साइंस की बात, बट एक्चुअल में हम किस तरह आते हैं, हम किस तरह मातृगर्भ में पूर्णांग होते हैं, एक एक कोश का वर्णन, एक एक आत्मा के आवरणों का वर्णन, किस तरह के आवरण लेके आते हैं, क्या आवरण क्या काम करता है, कौन से आवरण के माध्यम से जो सूक्ष्म से आया, अव्यक्त से आया, किसके माध्यम से जल का अंश आ रहा है, किसके माध्यम से पानी का अंश आ रहा है, किस जो हम 5 तत्वों की बात करते हैं, वो शुरू में तो बिंदु है सिर्फ, वो बिंदु में जो आत्मा आई, वो आत्मा लेके आई सारे आवरण, जो कि नज़र नहीं आएगी। ये बिंदु में से क्या नज़र आ रहा है आपको? कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, उसमें सब कुछ है, उसमें वो आत्मा भी है, उस आत्मा में वो ताकत है, तो जो आवरण लेके आई, उस आवरणों की वजह से आपका शरीर गठन शुरू होता है। उसमें से एक है श्रोणभृंग कोश, जो कि आपके पूरे शरीर का गठन करता है और 64 स्तर में करता है। उसमें से 42 स्तरों पर चर्चा है इसमें। जी जी, बहुत बढ़िया। उसमें 18 से 22 स्तरों पे चर्चा नहीं है, और ये सब दर्शन डायरी के साथ सामंजस्य है, हमारे शरीर के चक्रों के साथ सामंजस्य है, उसी साधना के साथ सामंजस्य है, जो साधु लोग करते हैं उनके साथ सामंजस्य है, और बाकायदा ये जो आवरण बने उसमें कौन से कोश क्या कार्य करेंगे उसकी वर्णना है। तो ये पुस्तक तो बहुत ही कमाल की है। हम ऐश्वर्य लेके आते हैं वहाँ से, कौन सा कोश ऐश्वर्य लेके आता है? कोई गरीब बन के आता है, कोई अमीर बन के आता है, किसी की सोच ऐसी है, कोई अपनी स्वार्थ पर रहता है, कोई निस्वार्थ पर रहता है, कोई कब ग्रह नक्षत्र के साथ मिलके कब बदल जाएगा, तो सब इससे पता लग जाएगा। नए युग के लिए बड़ा नया पुस्तक, ये आज तक ये ज्ञान धरती पर नहीं है, नहीं था, नहीं है। आज ये आया है जननी चतुर्दशी। आज क्या आया है? 1993 से शुरू हो रखा है। जी। प्रभु जी तो 22 सालों में दे के चले गए, 93 से लेके 2015 तक 22 सालों में ही आ गए, बट ये प्रथम बार हिंदी में आई है पुस्तक। हिंदी की पुस्तक ये प्रथम बार आई है। ये प्रभु जी का सूक्ष्म लीला है, ये प्रभु जी का ही लीला है, सूक्ष्म लीला है, उन्हीं की वजह से ये कार्य हुआ है। नहीं तो जननी जठर जरायु को समझना पॉसिबल नहीं, बहुत पॉसिबल नहीं। तो ये अब आपके पास हिंदी में आ गई है, और इसकी अब इंग्लिश में मैं काम करूँगा तो 6 महीने और लगेंगे अभी मेरे को, उससे पहले नहीं आएगी। और इसमें प्रत्येक अध्याय के शुरू में उसका सार दे दिया गया है, पहले से उस चैप्टर का सार दिया है, उससे थोड़ा आसानी हो जाएगी समझने में। जो इम्पॉर्टेंट लगे उनको बोल्ड कर दिया गया है, उनको हाईलाइट कर दिया गया है। उसका कंप्लीट बुक का सार तत्व तो शुरू में दे दिया गया है। 18 और 22 स्तर जो मूर्छित अवस्था के हैं, जो प्रभु जी ने भी नहीं दिए, वो क्यों नहीं दिए वो भी बताए गए। वो दर्शन डायरी के साथ सामंजस्य रखते हैं, वो कैसे रखते हैं वो भी बताया गया है। तो इस किताब में तो बहुत कुछ है, तो ये बहुत कमाल की पुस्तक है। तो ये भी अब एक एक पुस्तक मैं कहूँगा कमाल, ऐसे 15 पुस्तक आ चुकी है, जो सारा चरम का ज्ञान अलग कृपा होने से और पुस्तक आपसे हाथ से निकले, और सारा विश्व उसको महसूस करे और उससे लाभ उठाए।